Good morning, students. We were reading the chapter Reusing the Waste. And what we read that we can prevent trees from cutting if we reuse the paper. And we can prevent our sources for the future generation if we reuse and recycle the waste from our homes, from our industries again and again. बच्चों, हमने इस चैप्टर में अभी तक ये पढ़ा कि अगर हम वही पेपर दोबारा रीयूज़ करें रिसाइकल करके तो हम पेड्स की कटाई होने से बचा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि सिर्फ अमेरिका में 75,000 वृक्षों को कटने से बचाया जा सकता है अगर वो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिशन को रिसाइकल करे एक हफ्ते में। तो इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हाफ द वर्ल्ड्स वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पेपर इफ वी यूज रिसाइकल्ड पेपर। जो ज़्यादा वेस्ट आता है वो पेपर का है। अगर हम यूज़ करेंगे रिसाइकल्ड पेपर का वी कैन सेव आवर forests a rich and vital resource circular for environmental balance। तो हम वनों की कटाई होने से बचा सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है पारिस्थितिकी के लिए, जो वातावरण को संतुलन बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका वृक्षों की है, क्योंकि वृक्षों पर ही सब कुछ आधारित है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। तो जितना हो सके हमें वेस्ट जो है पेपर वेस्ट उसको रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए ताकि हम वृक्षों की कटाई होने से रोक सके। प्लास्टिक स्क्रैप्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। प्लास्टिक स्क्रैप्स होते प्लास्टिक वेस्ट बच्चों, उनको रिसाइकल करके दोबारा शेप देके हम यूज़ कर सकते हैं। दो इट्स रिसाइकलिंग इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल इधर। इसकी रिसाइकलिंग उतनी आसान भी नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वी कैन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्टेज एंड मेक ड्यूरेबल फेंसिंग। हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके ड्यूरेबल फेंसिंग एंड दस सेव टिम्बर। हम उसे फेंसिंग का काम कर सकते हैं जिससे हमारे टिम्बर फिर अगेन लकड़ी को बचा सकते हैं। However, plastic products, particularly plastic bags, are not good for health. हमें पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको डंप करने से सॉइल इरोजन होता है और जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें उसके बदले जूट बैग्स का यूज़ करना चाहिए, पेपर बैग्स का। द अदर जो उसके रिप्लेसेस है ये कर देयर इज़ ए कैंपेन गोइंग इन द वर्ल्ड टुडे अगेंस्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स posed to human beings. A bigger danger is the careless dumping of plastic in the ground. अगर हम प्लास्टिक्स को डंप करते हैं तो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, क्योंकि उससे हमारी जो है ना फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। इट कैन बी A bigger danger is the careless dumping of plastic, especially polythene bags. Plastics do not biodegradable in nature. वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। If you bury a plastic bag in the ground, it can still be dug out intact of 500 years के बाद भी वो निकलेगा क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है। Were still certain poisonous chemicals leak from the plastic and get into the water, making it अगर ये पानी में चला जाता है तो इस बनने में जो पॉइजनस केमिकल लगते हैं वो पानी में जल जाते हैं और उससे हमारा पानी गंदा हो जाता है। मतलब जहाँ भी हम प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद फेंकते हैं, चाहे हम उसको जलाएंगे वहाँ एयर पोल्यूशन होगा क्योंकि इट रिलीजेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एयर। डंप करने से इसकी शक्ति जो ऊर्जा शक्ति अर्थ की कम कर देता है और पानी में इस फेंकने से इसमें क्या होता है बच्चों, ये केमिकल्स पॉइजनस केमिकल्स रिलीज कर देता है। तो ये बहुत बड़ा हम ब्लंडर कर रहे हैं। इफ़ वी यूज़ प्लास्टिक बैग्स वी शुड मेक अ कैंपेन, वी शुड मेक अवेयरनेस अगेंस्ट द यूज ऑफ द केयरलेस थ्रोन plastics blown around in the surroundings get into the soil, choke drains, waterways. यम जाय गसान यम प्लास्टिक बैग करान थुप नालन वाटरवेज जहाँ से पानी निकलता है एंड समटाइम्स किल एनिमल्स दैट ईट दैम। और जो अगर इसको गलती से कोई जानवर खा लेता है ना तो वो मर भी सकता है, उसकी जान जा सकती है। दे कैन आल्सो बी कलेक्टेड एंड इलीगली सोल्ड बैक इनटू द मार्केट कॉजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क। उनको फिर से कलेक्ट करते हैं कुछ लोग, उनका केमिकल्स निकलता रहता है पानी यूज से, वो ज़्यादा ही खतरनाक है, उससे कॉजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक।
तो हमने क्या पढ़ा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर वी शुड यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जैसे जो हम पेपर कॉपियाँ बच्चों के लिए भी जो हम कॉपियाँ लिख के फेंक देते हैं, हमें वो फेंकने नहीं चाहिए। वी शुड रिसाइकल देम, हमें उनको ऐसी जगह पहुँचाना चाहिए जहाँ उनका रिसाइकल हो के, ताकि हमारे पास ही वो दोबारा रीयूज़ हो सके। इससे क्या होगा बच्चों, वृक्षों की कटाई होने से बच सकती है, क्योंकि पेपर जो है ना वो वृक्षों से, ट्रीज से बनता है। फिर हमने पढ़ा कि जो रिसाइकलिंग है उतना एक्सपेंसिव नहीं है। आफ्टर द मटेरियल हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स इट मस्ट बी क्लीन, इसको क्लीन करके उस इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्टेड, रीमैन्युफैक्चर्ड, फिर रीमैन्युफैक्चर करके हम तक दोबारा पहुंचाया जा सकता है। फिर आपने पढ़ा कि मैनी कंट्रीज हैव स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग द न्यूज़पेपर पल्प ऑफ देयर पेपर मिल्स, क्योंकि वृक्षों की कटाई इतनी हो गई है, बहुत से देशों ने न्यूज़पेपर पल्प को निर्यात करना ही बंद कर दिया। इंस्टेंट दे इम्पोर्ट वेस्ट पेपर एंड रिपल्प इट, वो वेस्ट पेपर को करते हैं, उसको रिपल्प करते हैं एंड देन रीयूज इट, नॉट ओनली फॉर न्यूज़पेपर बट आल्सो बुक्स का बनाने में भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बच्चों। फिर हमने पढ़ा प्लास्टिक स्क्रैप से हम यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, दो इतना आसान नहीं है बट नामुमकिन भी नहीं है। फिर हमने पढ़ा जो सबसे बड़ा ब्लंडर हम यूज़ घरों में करते हैं, हर हाउस होल्ड घर में कम से कम 2-4 एवरेज में 5 पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हम एक तरफ से हम ब्लंडर करते हैं, दैट्स अ बिग मिस्टेक, क्योंकि वो जहाँ भी हम डालेंगे यूज़ करने के बाद, चाहे वो हम उसको ज़मीन में डंप करेंगे, वो 500 वर्ष के बाद भी वैसे निकलता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता है। पता करो इसी पॉइंट्स में थ्रो इससे पॉइजनस केमिकल्स रिलीज करा मेकिंग वाटर इन फॉर, और हमारे लिए भी बहुत वो क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि ये चोक कर देता है वाटरवेज को, ड्रेन्स को ब्लॉक कर देता है, और फिर अगर इसको ज़मीन में डाल देते हैं तो ये हमारी जो ज़मीन की है ना ऊर्जा शक्ति जो है ना उसको बंजर बना देती है उस ज़मीन को। अगर हम इसको जलाते हैं बच्चों तो ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज करके हमारा एयर पोल्यूशन कर देता है। तो ये बहुत ही है एक खतरनाक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, इससे हमें बचना चाहिए। वी शुड यूज जूट बैग्स, वी शुड यूज पेपर बैग्स। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था। यू शुड राइट अ पैराग्राफ of using harmful uses of using plastic bags and upload an LMS. Thank you. Have a nice day.